Hello everyone, welcome to our channel The Pi Community. So in the last two lectures we had carried out an in-depth discussions on fundamental principles of counting, where basically we had discussed two principles or two rules. Okay, so एक क्या था आपका addition rule, and the second one was multiplication rule or product rule. ठीक है, multiplication rule or product rule. Okay, so and we had discussed some problems as well. तो additions के related हम लोगों ने कुछ problems solve किया था and multiplication rule के corresponding कुछ problems हम लोगों ने solve किया था, discuss किया था. Okay, so we'll try to solve some more problems regarding multiplication rule because ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसके बेसिस पे हम लोग नया कंसेप्ट भी डिराइव करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल के बेसिस पे. ठीक है, तो बट बिफोर दैट फर्स्ट आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन न्यू कंसेप्ट दैट इज़ योर कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. ठीक है, तो फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली आपका कोई फार्मूला या थ्योरम नहीं है, इट्स जस्ट ए नोटेशन. फैक्टोरियल एक नोटेशन है मैथमेटिक्स में जो हम लोग लाइक काफ़ी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर पे थ्रू आउट द चैप्टर इसका मैसिव यूज़ होने वाला है एंड हम लोग लेटर ऑन कुछ चैप्टर्स में भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द फैक्टोरियल्स, कैसे कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं. ठीक है, और बाकी इसका जो यूजेस होगा बाद में हम लोग इवेंचुअली देखते जाएंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल एक्चुअली डेफिनेशन क्या है इसका, तो द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, थोड़ा इस यहाँ पे ऑब्जर्व करना, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज द एन फैक्टोरियल. ठीक है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज द एन फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एन फैक्टोरियल. ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल का सिंबल है और हम लोग ये सिंबल भी यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको भी हम लोग एन फैक्टोरियल बोलते हैं. क्लियर है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है. द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है आपका जो प्रोडक्ट ऑफ किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का. तो हम लोग डिफाइन किसको कर रहे हैं, एन फैक्टोरियल को. ठीक है, एन फैक्टोरियल को अगर आप डिफाइन करोगे मतलब एन फैक्टोरियल, दिस इज योर एन फैक्टोरियल और आई कैन से लाइक दिस एन फैक्टोरियल. ठीक है, आप कोई सा भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस और दिस. ठीक है, मैं हालांकि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो आई विल यूज़ दिस वन. और आपका जो बुक है क्लास 10 एडवांस मैथमेटिक्स में वो ये सिंबल यूज़ किया गया है. तो मोस्टली आप ये सिंबल यूज़ किया जाता है बुक्स में, कभी कुछ बुक्स में ये सिंबल भी मिलता है. ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से. यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही वाला या फिर ये वाला चूज़ करना है. ओके, सो आई विल यूज़ दिस वन, तो आप वो नोट कर लेना. क्लियर है, ओके. तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल. तो हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं, एन फैक्टोरियल को. ठीक है, तो एन फैक्टोरियल को अगर मैं डिफाइन करूँ और इसका एक्सप्रेशन लिखूँ अगर मैथमेटिकली, तो ये क्या होगा, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब कंटिन्यूसली प्रोडक्ट चलेगा किसका, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपको पूछा गया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, यस और नो. तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बोलने से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5. यस, क्लियर हो गया. तो अगर मैंने बोला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, अगर मैं ये बोलता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे अप टू 10. क्लियर हो गया. और अगर मैंने बोला है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक चलेगा, एन तक. यस और नो, दिस विल रिप्रेजेंट योर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. क्लियर है. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट
ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो आपका फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है उसका कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो द एक्सप्रेशन इज रिटन लाइक दिस। तो फर्स्ट एन मतलब 1 से स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट करना है मतलब 1 इंटू 2, कंटिन्यूअसली चलेगा ये प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसे आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा अप टू कहाँ तक, एन तक। क्लियर हो गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एन फैक्टोरियल, 1 से लेके एन तक जो नेचुरल नंबर्स होगा उन सब का प्रोडक्ट। क्लियर है। तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैंने इंस्टेड ऑफ एन लेट्स से मैंने 2 फैक्टोरियल लिया, ठीक है, आपको 2 फैक्टोरियल निकालना है। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, यस और नो, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या आता है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल गिवन है तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर मेरे पास सिंपली लेट्स से बोला गया है 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल का पहले मीनिंग देखो, मीनिंग क्या है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो 10 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। क्लियर है। सो दिस विल रिप्रेजेंट योर 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको अलग से कुछ भी सीखना नहीं है, सिंपली आप नोटेशन सीख लो। आप 1 से लेके आप किसी भी नेचुरल नंबर तक अगर आप प्रोडक्ट चला रहे हो तो आप उस नंबर को, उस पूरे प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन को आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का, यस। सो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज 4 फैक्टोरियल। क्लियर है। ओके, तो 1 इंटू 2 मतलब यहाँ पे हो गया 2, इसका वैल्यू हो गया 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 2। 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6, तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 6। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, दैट इज 24। सिमिलरली अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करने से आपको मिलेगा आंसर 120। क्लियर है। सो दिस इज नथिंग बट योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल। क्लियर है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट चलाना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और आप ऐसे भी देख सकते हो, सो आई कैन विजुअलाइज इट लाइक दिस। देखो 2 फैक्टोरियल मतलब ये नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, नीचे आप नीचे लेके आओ इसको, 2 से लेके कहाँ तक, नेचुरल नंबर्स 1 तक ही आता है, तो सिंपली 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब अगेन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट चलेगा, कहाँ तक जाएगा सर, 1 तक जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 3 से लेके उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1। क्लियर है। जैसे मैंने 4 फैक्टोरियल बोला, 4 फैक्टोरियल को क्या देख सकते हो आप, 4 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक चलेगा, 4, उसके बाद क्या आता है 3, उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद 1, ठीक है। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल में क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अप टू 1, तो 5 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। जैसे आपने बोला लेट्स से 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मतलब सिंपली आप कहाँ से चलाओगे, 8 से चलाओगे कहाँ तक, 1 तक, तो ये क्या बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है। तो 8 से स्टार्ट करोगे 1 तक चलोगे, 5 फैक्टोरियल लिया है तो 5 से चलाओगे कहाँ तक, 1 तक। 4 फैक्टोरियल लिया है, 4 से चलाओगे 1 तक। जैसे n फैक्टोरियल लिया, n फैक्टोरियल मतलब आपका कहाँ से चलेगा, n से चलेगा, कहाँ तक चलेगा सर, 1 तक चलेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट कहाँ से आएगा n, उसके बाद नेक्स्ट क्या चलेगा n के बाद, ठीक है, उसके आगे वाला नंबर क्या आता है, ऑब्वियसली n-1 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मान लो n एक कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पीछे चलते हो और ये हो गया आपका आगे, n के आगे क्या था, एक कम होगा। देखो अगर आपके पास 5 है तो 5 के आगे क्या था सर, 4, ये सुनो, 5 के पीछे क्या होगा सर, 6। क्लियर है।
तो 5 के पीछे क्या होगा, एक बढ़ जाएगा 5 प्लस 1, 5 के आगे क्या होगा सर, एक कम हो जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, अगर n के आगे जाना है तो आप क्या लिखोगे n माइनस 1, n के अगर पीछे देखना है तो आप क्या लिखोगे n प्लस 1, क्लियर है। तो अगर एक बढ़ता है तो n प्लस 1, अगर एक कम होता है तो n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, n प्लस 2, n प्लस 3, ऐसे चलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर बैक साइड में इसको चला रहे हो तो n माइनस 1, उसके बाद और एक कम होगा n माइनस 2, उसके बाद और एक कम होगा n माइनस 3, ऐसे चलेगा, ठीक है। ओके, तो एक 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 कम होता जाएगा, क्लियर है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल मतलब n, उसके बाद एक कम होगा n माइनस 1, उसके बाद और एक कम होगा n माइनस 2, ठीक है। और ऐसे चल के कहाँ तक जाएगा सर, 3, 2 एंड फाइनली 1 पे जाके रुक जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये n फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल एकदम सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आई गेस। तो अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली बता सकते हो। ओके, तो चलो कुछ चीज़ें देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना। लेट्स से मैंने ले लिया 6 फैक्टोरियल, ओके। तो 6 फैक्टोरियल मतलब डेफिनेटली आपका क्या होगा, 6 से स्टार्ट होगा, 6 इंटू 5 इंटू उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से स्टार्ट होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेट्स से मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेट्स से मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद लेट्स से मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ओके। तो यहाँ पे आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, अगर आप 3 फैक्टोरियल को देख रहे हो, ठीक है, 3 फैक्टोरियल को देख रहे हो, तो 3 फैक्टोरियल क्या है आपका, 3 इंटू 2 इंटू 1, यस और नो। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3 इंटू, और ये 2 इंटू 1 आपका क्या है, इट इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल, यस और नो। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, आई कैन राइट इट लाइक दिस। सिमिलरली अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो तो 4 है, ये है आपका 4, उसके बाद ये 3 इंटू 2 इंटू 1, इट इज नथिंग बट योर व्हाट, 3 फैक्टोरियल, yes or no, 4 into 3 factorial। और I can observe it like this, 4 into 3 को रखो, 4 into 3 को रखो, 4 into 3 into 2 into 1 क्या बनेगा आपका, 2 फैक्टोरियल। आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, क्लियर है। तो सिमिलरली अगर आप 5 फैक्टोरियल को ऑब्जर्व करो, 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू, उसके बाद तो क्या चलेगा, 4 से 1 तक चलेगा ना, 4 से 1 तक अल्टीमेटली ये क्या है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं सर मेरे को ऐसे नहीं लिखना है, मेरे को ऐसे लिखना है, 5 इंटू 4 को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद क्या चलेगा, 3 से लेके 1 तक चलेगा, 3 से लेके 1 तक क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 को रखो, यहाँ पे क्या बचा है, 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर आप 6 को छोड़ते हो तो बाकी बचेगा कितना, 5 से बचेगा, तो बचेगा क्या सर, 5 फैक्टोरियल, बिकॉज ये 5 से लेके 1 तक प्रोडक्ट हो रहा है ना, एंड 5 से लेके 1 तक प्रोडक्ट मतलब आपका 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लेट्स से 6 को रखा, 5 को रखा, और यहाँ से 4 से चलेगा 1 तक, तो दैट मीन्स दैट इज योर 4 फैक्टोरियल। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, 6 को रखा, 5 को रखा, 4 को रखा, और उसके बाद 3 से चलेगा तो 3 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो दैट मीन्स आप एक फैक्टोरियल जो आपका एक्सप्रेशन होगा उसको आप कई तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल आप कैसे लिख सकते हो, 10 को रखो, उसके बाद 9 से लेके 1 तक चलेगा प्रोडक्ट, तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो सिमिलरली आप 10 इंटू से, नहीं सर मेरे को 9 भी रखना है, 9 अगर रखते हो तो यहाँ से प्रोडक्ट चलेगा 8 से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, 1 तक, तो दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल, ठीक है। बिकॉज बीच में कुछ मिसिंग तो नहीं है, बिकॉज अगर आप 10 फैक्टोरियल लिखते हो, 10 फैक्टोरियल मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। उसमें से अगर आप 10 को हटाते हो तो 9 से लेके 1 तक बनेगा, 9 से लेके 1 तक जो प्रोडक्ट होगा कंटिन्यूस प्रोडक्ट, उसको आप 9 फैक्टोरियल बोलोगे। सिमिलरली अगर 10 को भी हटाते हो, 9 को भी हटाते हो, तो आपका प्रोडक्ट 8 से चलेगा 1 तक, ठीक है। तो 8 से
8 से जो 1 तक चलता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, 8 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। तो आप किसी भी फैक्टोरियल एक्सप्रेशन को लेट्स से मैंने लिखा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n को रखो यहाँ पे और उसके बाद उसके आगे क्या आएगा सर, n-1, ठीक है, उससे एक कम कर दो तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नहीं सर मेरे को n और n-1 दोनों को रखना है, तो आप n-1 के आगे एक कम कर दो तो क्या बनेगा, n-2 बनेगा, n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। क्लियर है। नहीं सर और एक कम करना है तो आप ऐसे लिखो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू और एक कम करने से मेरे को मिलेगा n-3 फैक्टोरियल। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिकॉज इस नोटेशन को हम लोग मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। एक कम करके हम लोग अलग वे में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया आपको 20 फैक्टोरियल है, ठीक है, लेट्स से 20 फैक्टोरियल मेरा एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर 20 और उसके बाद एक कम कर दो क्या होगा 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू 19 इंटू और एक कम कर दो 18 फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं सर मेरे को 15 फैक्टोरियल के टर्म्स पे लिखना है, ठीक है, मेरे को 15 फैक्टोरियल के टर्म्स पे लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, 20 के बाद क्या आएगा 19, उसके बाद उसके आगे 18, उसके आगे 17, उसके आगे 16 और उसके आगे 15 से चलेगा, ठीक है। तो ये आप 15 फैक्टोरियल यहाँ पे लगा दो। क्लियर हो गया। ओके तो अगर आपके पास देखो ये हम लोग का कन्वर्जन था, अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर का फैक्टोरियल है और अगर आपको छोटा नंबर का फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है, बड़े नंबर का फैक्टोरियल इंटू छोटे नंबर का फैक्टोरियल। अगर आपको रिवर्स वे में करना है, ठीक है, अगर आपको रिवर्स वे में करना है, ठीक है, तो आप 9 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैसे बनाओगे, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल है आपके पास, तो उसको अगर आपको 10 फैक्टोरियल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो, बिकॉज 9 फैक्टोरियल मतलब ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक है, 9 to 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। यस और नो, और अगर 9 to 1 ऑलरेडी अवेलेबल है तो अगर यहाँ से आपको 10 फैक्टोरियल तक जाना है, 10 फैक्टोरियल मतलब आपका 10 to 1 कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, ठीक है। तो 10 to 1 अगर चलाना है, 9 to 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक 10 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल गया, 10 से 1 तक। क्लियर है। तो अगर आपके पास 9 फैक्टोरियल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड भी कर दिया, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। क्लियर है, 10 फैक्टोरियल। जैसे आपको बोला गया है कि 3 फैक्टोरियल लिया है, 3 फैक्टोरियल से आपको क्या चाहिए, 5 फैक्टोरियल में एक्सप्रेशन बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, सिंपल है, 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से 1 तक, और 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से 1 तक, तो डेफिनेटली आपको 5 भी चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होना पड़ेगा। 5 के आगे क्या आता है, 4 भी आता है, ठीक है। अगर 4 मिसिंग हो गया तो आप उसको फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि 5 इंटू 3 फैक्टोरियल बना दिया और नीचे 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। बिकॉज 3 फैक्टोरियल आपको क्या दे रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे आपका 5 ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई किया है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 5 फैक्टोरियल नहीं है। बिकॉज फैक्टोरियल का मतलब मैंने ऑलरेडी बोला है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होना पड़ेगा, एक भी अगर फैक्टर बीच में से छूट गया तो वो फैक्टोरियल में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक फैक्टर छूटा है, दैट इज योर 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते तो ऐसे करना होता, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे भी 5 इंटू 4 जो एक्स्ट्रा मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आपका बनेगा 5 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 बनेगा आपका 20, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फैक्टोरियल्स के साथ कैसे खेलना है हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स में आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। फिर भी आप लोगों को आई गेस यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, तो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट अस ऑब्जर्व सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग फैक्टोरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है फैक्टोरियल का। तो फर्स्ट तो हो गया कि फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हम लोग फैक्टोरियल का जो नोटेशन है उसको हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे कि इसके लिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है। आप कभी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे आपने बोला -2 का फैक्टोरियल, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो फैक्टोरियल डिफाइन करेंगे दैट इज़
ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। -1 का फैक्टोरियल, -2 का फैक्टोरियल, -3 का फैक्टोरियल, -4 का फैक्टोरियल, ये सब हम लोग नहीं निकालेंगे। तो जो फैक्टोरियल का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल इज बेस्ड ऑन ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए या फिर नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोग फैक्टोरियल्स को डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। और वैसे भी आप फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए तो फैक्टोरियल डिफाइन करते ही नहीं हो, यस और नो, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर्स या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे एक ट्विस्ट है मैं बोलूँगा, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं सब का फैक्टोरियल निकालेंगे। आप फ्रैक्शनल नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकालोगे, जैसे 1.5 1.7 2.5 2.6 2.3, हम फ्रैक्शनल नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। और नेगेटिव इंटीजर्स का या फिर नेगेटिव नंबर्स का हम लोग फैक्टोरियल नहीं निकालेंगे। सो द फैक्टोरियल, द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल इज बेस्ड ऑन ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, बेस्ड ओनली ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप दिस इज क्लियर। एंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि हम जीरो के लिए भी हम लोग फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं और उसका वैल्यू हम लोग मानते हैं 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब दिमाग में ये चीज़ चिपका लेना, ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 1 ही होगा, बिकॉज एक ही नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। इसको आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते कि द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते, आप मान के चलो कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड प्रूफ तो पता नहीं है मेरे को, अगर है भी तो आई डोंट नो, मेरे को चेक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लॉजिकली आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ठीक है। वो प्रूफ मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ, लॉजिकली आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओगे कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका डेफिनेशन था द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज एन फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर्स। तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं बैठता है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको नहीं देख सकते, हालांकि ये आपका एजम्पशन ही है, हम लोगों ने एज्यूम किया है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कुछ काम को ईजी करने के लिए। और इसका कोई प्रूफ अभी तक स्टैंडर्ड वाला तो मेरे को पता नहीं है, तो हर एक बुक में अलग अलग मिलता है, कुछ अलग अलग वे में कराते हैं, ठीक है। तो मैं वो आप जब मैं परमुटेशन लूँगा उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा प्रूफ करा दूंगा वहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक लॉजिकली जो इसको प्रूफ करना होता है उसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। लॉजिकली एक प्रूफ दिखाता हूँ, देखो। लेट्स से मैंने 6 फैक्टोरियल लिया, 6 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद लेट्स से मैंने 5 फैक्टोरियल लिया, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद 4 फैक्टोरियल लिया, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल इज सिंपली 1 एंड मैंने क्या बोला, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ओके, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कैसे आया। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो 6 फैक्टोरियल से जब मैंने 5 फैक्टोरियल आया, लाइक 5 फैक्टोरियल पहुँचा, तो मैंने क्या किया एक्चुअली, तो 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो। सो यू हैव टू डिवाइड 6 फैक्टोरियल बाय 6, देन यू विल गेट 5 फैक्टोरियल। देखो पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, 6 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दैट मीन्स आपका क्या है, ये 5 फैक्टोरियल है। क्लियर है। तो अगर आप 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल पहुंचना चाहते हो, देन यू डिवाइड इट बाय 6, ठीक है, यू डिवाइड 6 फैक्टोरियल बाय 6। ओके, सिमिलरली अगर आपको 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आना है तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 5। अगर आप 5 फैक्टोरियल को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर आप 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हो, 3 फैक्टोरियल को अगर आप डिवाइड करते हो
3 से तो आपको मिलेगा 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप 2 फैक्टोरियल को आप डिवाइड करते हो 2 से तो आपको मिलता है 1 फैक्टोरियल और जिसका वैल्यू है 1। ठीक है, तो अगर आप 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल पहुंचना चाहते हो, ठीक है, अगर आप 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल, जैसे 2 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल पहुंचना था तो मैंने डिवाइड किया 2 से, 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल पहुंचना था तो मैंने डिवाइड किया 3 से, 4 से आपको 3 पहुंचना था तो आपने डिवाइड किया 4 से। तो अगर आपको 1 से 0 पहुंचना है तो डेफिनेटली आप किससे डिवाइड करोगे? 1 से डिवाइड करोगे, यस और नो। ठीक है, अगर मैंने 1 फैक्टोरियल को 1 से डिवाइड किया तो मेरे को एक कम का फैक्टोरियल मिलेगा, मतलब मेरे को मिलेगा 0 फैक्टोरियल, यस और नो, 0 फैक्टोरियल। तो 1 से अगर मेरे को 0 पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? एक्सप्रेशन को 1 से डिवाइड करूंगा। तो 1 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 1 फैक्टोरियल से मेरे को मिलेगा 0 फैक्टोरियल, एक नीचे आ गया, और उसके बाद एक्सप्रेशन को डिवाइड करो। 1 को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो मेरे को आंसर क्या मिलता है? फाइनली अगेन 1। ठीक है, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी क्या है? 1। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट क्या हो गया? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा लॉजिकल है। देखो सिंपल, 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल पहुंचना है तो आप पूरे एक्सप्रेशन को 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको मिल गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड कर दो, आपको मिल गया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप 3 से डिवाइड कर दो, मिल गया आपको 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को आप 2 से डिवाइड करो, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल को 1 से डिवाइड करो, मिल गया आपका 0 फैक्टोरियल। और इसका वैल्यू क्या आ गया? सर 1 by 1 इज 1। क्लियर है? तो चलो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा शायद, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। और हम लोग जब परमुटेशन पढ़ेंगे तब हम लोग और एक प्रूफ देखेंगे 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल का कुछ प्रॉपर्टीज। और एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, जैसे किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? दैट नंबर इंटू उसके नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, या फिर दैट नंबर इंटू उसके नीचे वाले का नंबर इंटू उसके नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर यू कैन राइट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट्स ऑफ फैक्टोरियल आर क्लियर। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। एंड अगर ये क्लियर हो गया तो आप लोग हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स है। इवैल्यूएट क्वेश्चंस दिया है, आपको वैल्यू निकालना है। 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है फैक्टोरियल के टर्म्स पे, आपको उसका वैल्यूज निकालना है। चलो करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? इसका वैल्यू 5 से लेके 1 तक, ये सुनो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 4 जार 20, 23 जार 60, 60 इंटू 2 120। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 120। 8 फैक्टोरियल सिंपल है, 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ तक हो गया 120, यहाँ तक हो गया 720 और यहाँ से हो गया 56। तो 720 इंटू 56 क्या होगा? 0 12 1 7 6 42 और 0, यहाँ पे हो गया 1 6 2 12 7 6 42 1 43। नेक्स्ट 0 10 1 7 5 35 36। ओके, तो 0 2 3 0 1 4, तो 4 0 3 2 0। आई होप द कैलकुलेशन इज क्लियर। अगर कुछ गलती भी हुआ है तो आप लोग वो रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब आपका आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे बना 4 इंटू 3 12, 12 2 जार 24, ये है 24 माइनस 3 2 जार 6, तो बनेगा आपका 18। ठीक है, ये तो आपका हो गया नॉर्मल वाला कैलकुलेशन। अगर आप थोड़ा सा फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, और मैं सजेस्ट करूंगा तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करके एक्सप्रेशंस का लाइक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली खोल के भी निकाल सकते हो ऐसे जैसे मैंने किया है, और आप प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे यूज़ करेंगे। 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को आई कैन राइट इट एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यस, माइनस यहाँ पे है आपका 3 फैक्टोरियल। तो दोनों टर्म्स पे देखो आपके पास क्या कॉमन है? 3 फैक्टोरियल कॉमन है। तो यहाँ पे बचेगा 4 फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में बचेगा 1।
तो ये हो गया आपका 4 - 1 इज 3 और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, 3 × 2 × 1 दैट इज योर 18। ठीक है, तो आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली, लेकिन मैंने ये वाला चीज़ क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मौका मिला प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। ठीक है, हमेशा प्रॉब्लम्स पे किसी भी चैप्टर का प्रॉब्लम करो, हमेशा ट्राई करो कि उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज आपको मेंशन किया हुआ है तो आप प्रॉब्लम्स में उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉपर्टीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, और अगर प्रॉपर्टीज़ के साथ कंफर्टेबल हो गए तो डेफिनेटली पूरे चैप्टर के साथ भी आप लोग मान के चल सकते हो कि आप कंफर्टेबल हो चुके हो। ठीक है, अब जो आपका इनिशियल आपका फॉर्मूला रहता है या फिर इनिशियल आपका कंसेप्ट रहता है उसके बेसिस पे ही अगर आप पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, हाँ सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हो, प्रॉपर्टीज़ दिया ही होता है इसीलिए कि आपका कैलकुलेशंस रिड्यूस हो। ठीक है, आपका द वे ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम थोड़ा स्मार्टली किया जाए। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट्स भी मिल जाता है प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से। ठीक है, तो आप किसी भी चैप्टर, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप उठा के ले लो, अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है उस टॉपिक के रिलेटेड, उस कंसेप्ट के रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू सॉल्व दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जितना दूर तक पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 × 6 फैक्टोरियल, 2 × 6 फैक्टोरियल माइनस 3 × 5 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली खोल के इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करो, तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं तो करते हैं। ठीक है, तो चलो 2 × 6 फैक्टोरियल को कैन आई राइट इट एज 6 × 5 फैक्टोरियल, ऑफकोर्स, माइनस 3 × 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में 5 फैक्टोरियल आपका आ गया कॉमन, 5 फैक्टोरियल आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बचा आपका 2 × 6 दैट मीन्स 12 माइनस यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल मतलब है आपका 120 × 12 - 3 इज 9, तो क्या बनेगा 081080। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे ही आप छोटा मोटा प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हो सके, मैंने बोला ऑलरेडी कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम यूज़ करने के लिए ट्राई करो प्रॉपर्टीज़ का। ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, तो कुछ एक्सप्रेशंस दिया है, तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यूज़ निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो चलो अगेन हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखो फिर से बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्टली खोल के कैंसिलेशन वगैरह करके भी आप कर सकते हो। 7 फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे, 4 फैक्टोरियल को खोलो, 2 फैक्टोरियल को खोलो, ऐसे आपका बहुत सारा फैक्टर्स कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली आपका जो बचता है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, तो एक दो ही प्रॉपर्टी है और उसको अगर आप यूज़ करना आ गया तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलो इसको प्रॉपर्टी के हेल्प से करते हैं। 7 फैक्टोरियल, तो नीचे है आपका 4 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली अगर मैं 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के टर्म्स पे लिखता हूँ तो मेरा कैंसिलेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 × 5 इंटू उसके बाद 4 से स्टार्ट होगा, तो दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल पे आप रुका दो यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली नीचे है आपका 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आपका हो गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 दैट इज 2। इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, तो हम लोग को 4 फैक्टोरियल से मतलब था, तो 4 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, तो 2 से गया 6 3 टाइम्स, तो ये बना 7 3 = 21, 21 × 5 इज 105, सो द आंसर इज 105। तो अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते तो आप इसको पूरा का पूरा खोलते, इसको भी खोलते, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाता है। ये सुनो, अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो विद द मतलब अच्छे से यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, बहुत छोटे से एक्सप्रेशन में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते। 8 फैक्टोरियल है और नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको नीचे ला सकते हैं 8 फैक्टोरियल को। ये सुनो, 6 फैक्टोरियल को आप 8 फैक्टोरियल में लेके जा सकते हो या फिर 8 फैक्टोरियल को आप 6 फैक्टोरियल में लेके आ सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में लेके जाओ। ठीक है, तो आंसर तो सेम ही आएगा इन बोथ द केसेस, बट विल चूज द फर्स्ट मेथड। लेट्स कन्वर्ट दिस 8 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। तो चलाओ आप, 8 से चलेगा, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 6, तो 6 पे आप रुका दो, बन गया आपका 6 फैक्टोरियल। क्लियर है?
तो नीचे है आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब आपका हो गया 2, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जार 8, तो 7 इंटू 4 इज 28। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप 6 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अगर आप वैसे चूज करते हो मेथड, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 6 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल जाना है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, 7 और 8 चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप क्या लगा दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो नीचे मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 इंटू 7, तो और ऊपर ऑलरेडी क्या बचा है, 8 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया, तो 8 इंटू 7 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6, डेफिनेटली ये आपका बन गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जार 8, 7 इंटू 4 क्या मिला आपको आंसर, 28। सेम आंसर आएगा। ठीक है, आप ये वाला मेथड चूज करो या फिर ये वाला। ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट करो या फिर छोटे वाले को बड़े वाले में कन्वर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, या फिर आप खोल के करो, पूरा खोल दो फैक्टोरियल को, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, तो अगेन यहाँ पे देखो 20 फैक्टोरियल ऊपर अवेलेबल है और नीचे है 18, सो 20 से आप 18 बनाओ, तो 20 से आप चलाना स्टार्ट करो, 20 इंटू उसके बाद होगा 19, उसके बाद कहाँ पे रुक जाओगे, 18 पे रुक जाओगे। ठीक है, बिकॉज नीचे आपका 18 है, 18 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 20 माइनस 18 का होल फैक्टोरियल, 20 माइनस 18 मतलब 2, तो यहाँ पे बन गया 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 18 इंटू 18 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो गया, 2 से हो गया 10 टाइम्स, 10 इंटू 19 इज 190। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है आपका 52 फैक्टोरियल, और कहाँ पे रुकना है आपको, 47 पे रुकना है। ठीक है, तो 52 से चलाओ, 52 इंटू 51 चलेगा, 50 चलेगा, 49 चलेगा, 48 चलेगा, इंटू 47 फैक्टोरियल, जहाँ पे रुकाओगे वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो। तो यहाँ पे है आपका 47 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24। ठीक है, 4 3 ज़र 12, 12 2 ज़र 24, 24 इंटू 1 24। ठीक है, 24 और 2 टाइम्स होता है उसका 48, तो यहाँ से 2 टाइम्स हो गया आपका 48, 5 से हो गया 10 टाइम्स 50। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये 47 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 52 इंटू 51 इंटू 49 इंटू 10 इंटू 2 20, तो इसका इस प्रोडक्ट का आंसर जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट एक्सप्रेशन गिवन है, और उस प्रोडक्ट एक्सप्रेशन से आपको पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो आपके पास एक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन गिवन है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और इसको आप फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखो फैक्टोरियल का मतलब ही था कि 1 से स्टार्ट होगा प्रोडक्ट, यस और नो, लेकिन यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो नहीं रहा है। अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेशन पे, तभी आपको 1 से स्टार्टिंग मिलेगा। ठीक है, तो मिसिंग क्या है, 6 से लेके 10 तक ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। तो अगर 6 से लेके 10 तक है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो दैट मीन्स आपको 10 फैक्टोरियल मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आगे वाला जो फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 वो आपका यहाँ पे मिसिंग है। मिसिंग मतलब क्या है, यहाँ पे दिया नहीं है, 6 से 10 तक ही दिया हुआ है, तो आप लगा लो एक्स्ट्रा करके। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी गिवन है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पे देखो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली नीचे भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी आपका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्लियर है। तो अभी ऊपर आपका क्या बनेगा, 1 से लेके 10 तक, मतलब ऊपर बन गया आपका 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 1 से लेके 5 तक, तो नीचे बन गया आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो हमने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, सो ये हो गया आपका प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इनटू फैक्टोरियल्स। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपका 2 4 6 8 10।
तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही झोल है। झोल क्या है कि आपके पास जो ऑड नंबर्स है वो आपके पास मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, और ऑलरेडी आपके पास 1 तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो आप इतना सारा तामझाम करने से अच्छा है आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ऑल आर व्हाट, इवन नंबर्स, ऑल आर योर इवन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, ठीक है। और उसके बाद 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, उसके बाद 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है? तो दैट मीन्स पूरा जो एक्सप्रेशन है आप 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में देखो कितना 2s आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 5, और आपके पास बचा क्या, 2 टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्लियर है? तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मतलब क्या है आपका 5 फैक्टोरियल, सिंपल है। क्लियर है? तो दैट मीन्स आप यहाँ पे देखो, आप पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हर एक फैक्टर में आपका 2 एक कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 2 है आपके पास, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो आपके पास 5 फैक्टर्स अवेलेबल था, 5 फैक्टर्स में से 5 2 अगर आप निकाल लेते हो 2 टू द पावर 5 बन जाएगा, और 5 2s निकालने के बाद फर्स्ट फैक्टर में क्या बचेगा 1 इंटू, सेकेंड फैक्टर में बचेगा आपका 2 इंटू, थर्ड फैक्टर में बचेगा आपका 3 इंटू, फोर्थ फैक्टर में बचेगा 4 इंटू, 5 फैक्टर में बचेगा, फिफ्थ फैक्टर में बचेगा 5। तो 2 टू द पावर 5 इंटू ये बचेगा पूरा का पूरा 5 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? तो ये आप हाँ गलती मत करना, ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 नहीं है कि आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। इसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एडिशन आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। आप 2 को निकाल रहे हो पूरे के पूरे फैक्टर से, आपके पास 5 फैक्टर्स अवेलेबल है, तो दैट मीन्स 5 2s निकलेगा, 5 2s निकलेगा मतलब सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन था इसीलिए सिर्फ आपने 2 निकाल लिया और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कर दिया, लेकिन यहाँ पे 5 2s निकलेगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स ये बनेगा 2 टू द पावर 5, और यहाँ पे बचेगा फाइनली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो केयरफुली ऑब्जर्व करना, ये अगर एडिशन होता तो सिंपली आप 2 निकाल लेते एज ए कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे हर एक फैक्टर से 2 आ रहा है मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज 2 टू द पावर 5। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन फैक्टोरियल्स एंड एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल्स पे भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एंड विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दोस डाउट्स इन द अपकमिंग लेक्चर्स। एंड ओके, चलो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।